इस वक्त देश में काफी मायूसी है जो पाकिस्तान के साथ अचानक से जो सीज फायर हुआ है। बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी 70 पुश्तें याद रखेंगे। हमने उन्हें सबक सिखाया भी, लेकिन लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान को आखिर में करारा जवाब देना चाहिए था। बट देखिए पर्दे के पीछे क्या हुआ है। भारत ने सीज फायर क्यों किया, किस वजह से किया, क्या किसी के प्रेशर में किया, ये पता लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इतना तो पक्का है कि पाकिस्तान किसी भी तरह का सीज फायर मानने वाली नस्ल तो नहीं है, क्योंकि जो कंट्री भारत से चार वॉर हारने के बाद बाज नहीं आई, जो कंट्री 71 में अपने 2 टुकड़े करवाने के बाद बाज नहीं आ रही, जो कंट्री अमेरिका से पैसे लेने के बावजूद ओसामा बिन लादेन जैसे को अपने देश में छिपा लेता है, उस देश की बात पर भरोसा करना गधे की लात पर भरोसा करने जैसा है। इसलिए लोगों को डर है कि इस बार भी पाकिस्तान मानेगा नहीं। कुछ दिन बाद वह फिर से आतंकी भेजेगा कश्मीर और बाकी जगह लोगों की जाने लेगा। 6 महीने बाद हमें फिर रियलाइज होगा कि इसके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है, लेकिन 6 महीने में वह ना जाने कितने लोगों की और जान ले लेगा। इसलिए जिस देश ने मानना नहीं है आतंकवाद फैलाना उसका पेशा है, जिस देश में आतंकी की मौत पर स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है, जिस देश की मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन का पिता खुद यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी है, जिस देश का रक्षा मंत्री खुद टीवी पर यह कबूल करता है कि उन लोगों ने 30 सालों तक आतंकवादी तैयार किया है, उस देश के लिए ये मान लेना कि वो रातों रात सुधर जाएगा और नेकी के रास्ते पर चलने लगेगा, ये सरासर स्टुपिडिटी है। इसलिए अगर इस बार इंडिया ने पाकिस्तान को ऐसी चोट दी होती जिसको पूरी दुनिया देख पाती, उसके लोग देख पाते, जिससे उसकी आर्मी के हौसले टूट जाते, तो इस जन्म में ऐसी हरकत को दोबारा नहीं करता, ऐसा हमारा मानना है। अभी हुआ ये कि इंडिया ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया है, पाकिस्तान के एयरबेस को भी टारगेट किया है, लेकिन इतने में भी वो मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ 2 दिन और भारतीय फौज को अगर खुली छूट मिल गई होती तो पाकिस्तान का बाजा बजा देना होता हमने, तब उसे ऐसा नुकसान होता जिससे वहां की आर्मी भी डिनाई नहीं कर पाती। इससे पूरे पाकिस्तान में आर्मी की जो पॉपुलैरिटी है वो भी गिरती, लोग उनके खिलाफ होते और दोबारा वो ऐसी हिमाकत यानी कि गलती करने की कोशिश नहीं करता। अब हुआ ये कि हम उसे पूरी तरह बर्बाद करने की इतने नजदीक गए थे और फिर ये फायर हो गया। पाकिस्तानी सीज फायर को अपनी जीत बता रहा है। यहाँ का प्रधानमंत्री लोगों को जश्न मनाने को बोल रहा है। हमने उनकी एयरफोर्स की और आर्मी के दर्जन भर ठिकाने बर्बाद कर दिए। बावजूद इसके शहबाज शरीफ अपने आर्मी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। और ये सब बातें जब आम आदमी टीवी पर देख रहा होता है, सुन रहा होता है, तो उसका खून खौल रहा होता है। इससे लोगों को लग रहा है कि इनका ऐसा पक्का इलाज किया जाता कि इन्हें ऐसा झूठ बोलने में शर्म आती, और तब अगर ये लोग कहते कि हम जीत गए हैं तो इन्हीं की जनता उन पर सवाल उठाती। दूसरा गुस्सा लोगों को ट्रंप को लेकर भी है। एक तो लोगों को इस बात का गुस्सा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में कोई सीज फायर हुआ भी था तो इसके अनाउंसमेंट ट्रंप क्यों कर रहा है, वो हमें करनी चाहिए थी। फिर लोगों को गुस्सा इस बात पर भी आया कि आज ये ट्वीट करके बोल रहा है कि कश्मीर की प्रॉब्लम सुलझाने के लिए ये तैयार है, लेकिन ट्रंप को पहले कोई ये तो समझाओ कि कश्मीर की कोई समस्या है ही नहीं। कश्मीर के साथ पाकिस्तान की वही प्रॉब्लम है जो इस वक्त पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है इस्लामिस्ट आतंकवादी। अलगदा की जिन लोगों ने 9/11 हमला करवाया था वो कोई न्यूयॉर्क पर दावा अपना थोड़ी कर रहे थे, उन्होंने अमेरिका को अपनी आइडियोलॉजी की वजह से अटैक किया था। जिस यूरोप ने आज सीरिया से लेकर बाकी मुस्लिम देशों के लोगों को शरण दी है, आज उसी यूरोप में इतने धमाके कौन कर रहा है, इस्लाम टेररिस्ट ही तो कर रहे हैं। तो वहां क्या कश्मीर की प्रॉब्लम है? जिस चार्ली हेब्रो मैगजीन पर हमला करके उसके पूरे स्टाफ को खत्म कर दिया गया, वह क्या कश्मीर पर भारत का समर्थन कर रहे थे? नहीं ना। आधे अफ्रीकी देश में जो इस्लामिक आतंकवादी आपस में लड़ रहे हैं वो भी क्या कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्यों ऐसे टॉपिक पर कमेंट कर रहे हो जिसका आपको कोई आता हो ना पता हो? पाकिस्तान का दावा है कि कश्मीर में ज्यादातर मुस्लिम रहते हैं, इसलिए आज से कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहिए। बट ट्रंप बोलता है कि वहां जनमत संग्रह करवा लो, यहाँ के लोगों को कश्मीर में भी रह सकते हैं। लेकिन यह बात
पाकिस्तान को समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसे भारत के साथ बस लड़ने का मौका चाहिए। और ट्रंप, आप क्या कश्मीर की प्रॉब्लम क्या हल करोगे? पहले तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप तो बार बार ही कहते हो ना कि ये समस्या 1000 साल पुरानी है, लेकिन 1947 में पाकिस्तान बना ही था। इससे पहले कश्मीर एक ही था, तो समस्या 1000 साल पुरानी कैसे हो गई? खैर, अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरी टीवी। धन्यवाद।